किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। उनको पद से तो हटाएं, जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। ब्रजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई चैंपियनशिप और देश दुनिया की कई दूसरी प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीतने वाले इन पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना आज 7वें दिन भी जारी है। इन रेसलर्स की मांग है कि यौन शोषण के आरोपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। इनको तमाम राजनीतिक दलों का, किसानों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन ये अब तक सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से नाखुश हैं। शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की। इनमें एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर बृजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि दोनों शिकायतों पर जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस्तीफे देने से खिलाड़ी धरना खत्म करके घर लौटते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। शुक्रवार रात को ही पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें यहाँ सामान नहीं लाने दे रही है, सामान लाने वाले को भगाया जा रहा है और बिजली पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई। एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला घरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा बृजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गला, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। इसके अलावा आज सुबह पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंची। उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से काफी देर तक अकेले में बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं लेकिन कॉपी नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जांच चल रही है तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देखिए, जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। देखिए, सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करिए, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। आगे बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, सरकार इनको क्यों बचा रही है? जब ये मेडल लेकर आते हैं तो इनको घर बुलाया जाता है, अब क्यों नहीं बुला रहे? जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं, हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है,
तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। कल शाम दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। मालूम हो कि इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। एक तरफ जहां भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों को जंतर मंतर पर जाने के बजाय हमसे पहले बात करनी चाहिए थी, ना कि इस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए था। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर पीटी उषा पर भड़क गए। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए पीटी उषा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, डियर पीटी उषा, बार बार होने वाले यौन उत्पीड़न के मामले में अपने साथी खिलाड़ियों के जायज विरोध का अपमान करना या गलत ठहराना आपको शोभा नहीं देता। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना राष्ट्र की छवि को धूमिल नहीं करता है। उनकी चिंताओं को नजरअंदाज करना और उन्हें सुनने की बजाय उनकी आलोचना करना गलत है, बल्कि आपको तो उनकी फरियाद सुनकर उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए। बताते चले, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पहलवानों ने कहा था कि हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि बृजभूषण सिंह को जेल में ना डाल दिया जाए और उसे सभी मौजूदा पदों से हटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा वो जांच प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।